मैं एक्यूपंक्चरिस्ट जनार्दन आर्य यादव। ये हमारे पेशेंट हैं प्रीत सराफ जी। आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हो मैडम? मेलबर्न में। मेलबर्न में जी। अच्छा, आपको कितने साल से प्रॉब्लम था? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल तो हो ही गए हैं स्ट्रगल करते हुए, बट थोड़ा प्लांटर fasciitis का उससे पहले भी था। हाँ। बट मॉर्टन्स न्यूरोमा मेरा 2 साल से ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है। जी या डायग्नोज हुआ है। ओके। आपने उसके लिए क्या क्या किया था पहले? मैंने पहले लेज़र ट्रीटमेंट भी लिया है, शॉकवेव थेरेपी लिया है, पोडाइट्रिस्ट की सिटिंग्स ली हैं, कायरोप्रैक्टर से लिया है। तो काफ़ी कुछ मैं ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे टेम्परेरी रिलीफ तो काफ़ी मिला था, लेकिन कुछ भी परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। तो मतलब 2 दिन भी छोड़ती थी तो लगता है कि वापस आ गया है। जी। अभी जब से मेरा एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट आपने लेना चालू किया जी, नियर अबाउट 15 सेटिंग आपका एक्यूपंक्चर थेरेपी हुआ, जी। इससे आपको रिजल्ट कितना मिला? मैं आराम से कह सकती हूँ मुझे अबाउट 70 to 80% रिजल्ट मिला है। और कुछ चीज़ों में बहुत प्रोमिनेंटली मैंने नोट किया है। जी। पहले 1-2 हफ्ते में मुझे ऑब्वियसली स्लोली ग्रेजुअली हो रहा था, बिकॉज जब मैं आपके पास आई थी आपको भी याद होगा कि मेरे ये काफ मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट थे। मतलब ये फिंगर भी करो तो वो हिलता ही नहीं था। जी, सब में टाइटनेस बैठा था, पूरा टाइट था। तो एकदम नॉट्स भी बने हुए थे। और फर्स्ट टाइम मुझे भी याद है कि आपने टच किया और मेरे आंखों में से आंसू आ गए थे, क्योंकि इतना पेन में थी मैं। बट अभी मुझे बहुत रिलीफ मिला है। एक तो टाइटनेस में, तो आप देख सकते हैं कि ये स्पंजी हो रहा है। तो आराम से हो रहा है। सेकेंड थिंग जो सबसे मेन मैंने नोट की है वो ये है कि मैं बहुत सालों से इस तरीके बैठ ही नहीं पाती थी। बहुत सालों से नहीं बैठ पा रहे थे। जी, जब से ये मेरी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, शायद उससे थोड़ा पहले से भी, क्योंकि टाइटनेस आनी शुरू हो गई थी। तो वो जब एग्रेवेट हुई उसके बाद तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए ये बैठना। सो मेरे लिए ऑलमोस्ट इट्स अ मिरेकल, सो थैंक यू सो मच। और सेकंड चीज जो मैंने नोट की है, जो मेजर चेंज लगा है मुझे, वो ये है कि मैं जब भी किसी भी पोडाइट्रिस्ट, कायरोप्रैक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाती थी, मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये सिम्टम लग रहा है। जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे, अगर आप शीट या ब्लैंकेट दोगे तो मुझे लगता है जैसे 5 या 7 किलो किसी ने मेरे पैर के ऊपर रख दिया है, ऐसा या अबाउट 10 kgs में भी। इतना मतलब मैं शीट का भी वेट नहीं ले पाती थी। बहुत ज्यादा मेरे पैर में पेन होता था और वो ऐसा लगता है जैसे पाँव सो गया है। अभी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेने से ऐसा नहीं लग रहा। जब से मैंने आपसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है मेरी वो प्रॉब्लम चली गई है, खत्म हो गई है। मैं हाँ, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग लीप फ्रॉम वेयर आई वाज। बहुत मुझे डिफरेंस लगा है उस चीज में। अब मैं आराम से ब्लैंकेट ले सकती हूँ, सो सकती हूँ। एक्चुअली अब मैं सो सकती हूँ। रात को मैं सो ही नहीं पा रही थी, नहीं तो बहुत रेस्टलेस लेग्स होती थी मेरी। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छी बात। एक्यूपंक्चर के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड थेरेपी है ये। और मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, कायरोप्रैक्टर्स और पोडाइट्रिस्ट से कि, और जीपी से भी, कि वो हमको रेफर कर देते हैं कि आप फिजियो के लिए जाइए, जिसका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट रहता है। जबकि एक्यूपंक्चर इतना अंडर एस्टिमेटेड है कि आप इससे परमानेंट क्योर विदाउट मेडिकेशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं आपसे खुद बहुत ज्यादा एक्यूपंक्चर को प्रमोट करने वाली हूँ, और जिनको मैं जानती हूँ जो प्रॉब्लम में है, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव यू एंड योर क्लिनिक एंड प्रोफेशनल्स लाइक यू। तो आई थिंक इस थेरेपी को और रिकॉग्निशन जरूर मिलना चाहिए। बहुत अंडर एस्टिमेटेड है और बहुत ऊपर जानी चाहिए। इट्स अ वंडरफुल थेरेपी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है विद एक्यूपंक्चर, बट मुझे लगता है कि आज के बाद मुझे शायद कभी किसी भी चीज़ के लिए गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्यूपंक्चर से सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मैडम, उनको भी ऐसे ही रिजल्ट मिल रहा है जी। और आपने भी रिजल्ट का अनुभव किया, बहुत अच्छी बात है जी। धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग डॉक्टर, थैंक यू।